अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि हम अपने घर में गाजर कैसे उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में कैरेट का सीड है, ठीक है। ये देसी कैरेट है, रेड कलर की। कैरेट्स भी दो किस्म की आती हैं, एक चाइनीज़ कैरेट है और एक है देसी कैरेट है, ठीक है। जो हम पाकिस्तानी लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो देसी कैरेट होती है, जो जिसका हम जूस भी निकालते हैं। ये अब फ्रेंड जो ये कैरेट है, इसके लिए अब हमें करना ये होगा कि अगर ज़मीन में लगाना चाह रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पॉट में लगा रहे हैं तो उसकी कम से कम जो गहराई है वो 15 इंच होनी चाहिए, ठीक है। 1-1.5 फीट हो तो हमारी जो कैरेट अच्छी लंबी बनेगी और बहुत मीठी बनेगी। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैंने एक जगह तैयार की है, ठीक है। ये असल बेसिकली मेरी कैरी ज़रा बड़ी है, ठीक है। मैं अब हाफ़ लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस वजह से हाफ़ कैरेट लगाने लगा हूँ। लगाने का तरीक़ेकार और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने करना ये है कि जो लगाने का इसका तरीक़ेकार है ना, उसमें ये होगा कि आपने सीड लेना है, ठीक है। सीड लेने के बाद आपने ये सोचना है कि हमारा जो सीड है वो कितना, गाजर कितनी बड़ी होती है, ज़रा ये भी अंदाज़ा देना है। गाजर का अंदाज़ा इस तरह लगा लें क्योंकि एक इतनी कैरेट इतनी बड़ी तो होती है, ठीक है। इतना इतना आपने दूर दूर सीड टू सीड डबल में लगाना है, ठीक है। इसी वजह से फिर आपकी गाजरें बहुत अच्छी ग्रो करेंगी। फ्रेंड, मैं आपको एक लगा के दिखाऊंगा, आप बकाया आप खुद लगाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आप खुद भी ट्रेन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखें अब आपने लगाना कैसे वो मैं दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से आपने स्केल से चेक कर लें कि आपकी गहराई कितनी लेनी है। ये देखें, मैंने ये तकरीबन इतनी गहराई की है, ठीक है। इसके अंदर मैं ये तकरीबन है 1/2 इंच, ठीक है। उसके अंदर थोड़े से मैं सीड डालूँगा, उसके बाद इसे ना ऊपर से बंद कर दूँगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको एक लगा के दिखा रहा हूँ ताकि हमारी जो ये वीडियो है ये शॉर्ट से शॉर्ट बने, ठीक है। आपने बस इसके बाद ये करना है और आपका सीड एक सेक्शन में लगेगा। ओके फ्रेंड्स, ये इसका ये एक तरीक़ेकार है। उसके बाद आप इसे शावर से पानी देंगे, शावर जिस तरह जो वाटरिंग कैन होता है उससे पानी दे दें। वरना अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं, ज़मीन में फिर ये खेलियों पे लगेगा, यानी रेज़ बेड पर। इस तरह रेज़ बेड होता है और इस तरफ हमारा पानी होता है और ये नमी पहुंचानी होती है। उस तरीक़ेकार से हम ज़मीन में लगाते हैं, ठीक है। ये सर्दियों की वेजिटेबल है, उस टाइम लगाई जाती है जब हमारे इलाके का ज़रा टेम्परेचर 25 से 27 के दरमियान में हो और ज़रा खुनकी होना शुरू हो जाए, यानी ठंड होना शुरू हो जाए। फ्रेंड्स, ये जो क्यारियाँ आप देख रहे हैं इस टाइम ये फुल डे सनलाइट में है, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको ऊपर से दिखाऊंगा जब ये जर्मिनेट होगा। ओके फ्रेंड्स, पहली अपडेट के अंदर यही होगा। सेकंड अपडेट के अंदर ये मैं बताऊंगा जब ये जर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड अपडेट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब इसे कीड़े वगैरह कौन से लगते हैं और इसके फर्टिलाइज़र वगैरह कौन सा देना है। चौथी जर्मिनेट के अंदर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम इसे हार्वेस्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम फ्रेंड्स, ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये कैरेट लगाई थी, ये देखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये देखें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमने पिंचेस में लगाई थी, तो काफ़ी जगह से निकल भी आई है और कई जगह से नहीं भी निकली। तो इसकी वजह मैं नहीं जानता, कोई ना कोई से प्रॉब्लम हो ही जाती होगी, ठीक है। लेकिन हमें मैक्सिमम रिज़ल्ट हमें मिला। ये देखें, जिस तरह की यहाँ पर इस तरह के काफ़ी ज़्यादा पौधे उग चुके हैं, ठीक है। यानी हमें एक्सलेंट रिज़ल्ट मिला है, तो हमें इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हमें करना ये होगा कि बस थोड़ा सा करेंगे इंतज़ार और इंशाल्लाह ये हमें कैरेट्स भी लाजमी खाने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, वो करना ये है कि इनकी जो पानी की रूटीन है वो आपने ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो रूट होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो बस आपने ये ध्यान रखना है, इसके अलावा और कोई इसकी केयर वगैरह नहीं है। उसके बाद जो फाइनल आगे की जो केयर होगी वो मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, अल्लाह अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो हमने गाजर लगाई थी वो अब ग्रो होना शुरू हो गई है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले जो बताई थी अपडेट, उसके अंदर हमने ये देखा था कि बिल्कुल जर्मिनेट हुई है बीज से। तो अब हम ये देखें, गाजर काफ़ी मिकदार में ग्रो भी हो गई है और बढ़ भी गई है, ठीक है। और कुछ ना कुछ जगह पर अब गाजर बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। लेकिन जैसे कि एक ये पौधा है, ठीक है, ये वाला एक वहाँ पर है, ये देखें, ये एक यहाँ पर है, ठीक है। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर गाजर बनना शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि इसे फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा दें, ठीक है। हमने करना ये है कि 3 हिस्से में हमने जो फर्टिलाइज़र हमें इतने अभी देने की वेल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्से गाय का गोबर इस वजह से मिक्स करते हैं ताकि इस स्टेज तक आने के लिए उनको फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम मिलता रहे। लेकिन अब हमें इसकी फर्टिलाइजेशन नीड को पूरा भी करना पड़ेगा। उसकी सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है वो ये है कि हमने डीएपी का इस्तेमाल करवाना है,
क्योंकि ये रूटी वेजिटेबल है। तो डीएपी के अंदर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। डीएपी की जो रेशियो होती है वो है 1846, 1846, ठीक है। और ज़ीरो, वो तीन रेशियो होती हैं, ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं। एन फॉर नाइट्रोजन, ए फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटाशियम, ठीक है। इस तरह से ये तकरीबन चीज़ें तैयार होती हैं। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने हैं, ये देखें, ये देखें। अभी मैं भी आपको एक क्लोज व्यू दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ से कैसे दिखती हैं, और ऊपर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे ये कि इन सबको ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ये तकरीबन हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताने वाला हूँ कि जो हमने गाजरें उगाई थी उनको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। मैंने आपको सीड भी उगा के दिखाया, उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाया। अब तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा इसकी फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, और चौथे नंबर पे मैं आपको सिंपली बता दूंगा कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होनी है। तो दो पार्ट आपने देख चुके हैं, तीसरा पार्ट अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें हमने करना ये है कि आपने देख लेना है कि आपकी जो गाजर है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। ये जो आप सामने पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरे साथ ही पिक्चर नज़र आ रही है आपको। ये पिक्चर में आप ये शो कर रही है कि आपकी रूट वेजिटेबल है। रूट वेजिटेबल ये देखें अब जो इस लेवल पर है, ये देखें इस लेवल पर जो हमारी गाजर है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल होता है। ग्राउंड लेवल से देखते हैं कितनी गाजर ऊपर आई है, ठीक है। अगर तो नहीं आई, ठीक है, तो आपने डीएपी का इस्तेमाल करवाना है उतनी देर तक। उसके बाद जब ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो जाए तो आपने करना ये है, इसके साथ साथ आपने पोटाशियम यानी एनपीके भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। एनपीके आप बैलेंस डाइट इस्तेमाल कर लें, आप रेशियो इस्तेमाल कर लें जिसमें पोटाशियम ज़्यादा हो, जिसमें फास्फोरस ज़्यादा हो। बस नाइट्रोजन से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि नाइट्रोजन का इस स्टेज पर इतना काम नहीं होता, लेकिन जो इसकी लीव्स होती हैं, लीव्स के लिए इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो हमें वो इस्तेमाल करवाना पड़ता है। तो अब मैंने इनको कैसे अप्लाई करना है, अगर आप ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में आपने 1 टीस्पून पर स्क्वायर फुट आपने डीएपी का इस्तेमाल करना है। अगर आप यूरिया डाल रहे हैं मिक्स करके तो हाफ हाफ का कम्बिनेशन बना लें। और अगर आप मेरी तरह क्यारियाँ लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि इसका भी वही इलाज है। अगर आपकी 11 इंच की क्यारी है तो मैंने जिसमें लगाया था ये 3 फुट की है, जिसको मैंने हाफ पोर्शन में डिवाइड किया था। इसमें एक में चुकंदर है और एक में हमारी गाजर लगी हुई थी। और चुकंदर तो मैंने साइड पर लगाया है, उसके दरमियान में मैंने एक ट्रेलिस लगा दिया था, उसका कोई इशू नहीं है। तो बाकी बची गाजर को हम वही फर्टिलाइजर दे रहे हैं, चुकंदर को अलग ज़रा दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह मुझे ज़रा कम्बिनेशन भी अच्छा खासा मिला था। और उसके बाद हमने दूसरा काम एहतियात से करना है कि पानी रेगुलरली नहीं देना, क्योंकि जब गाजर बनना शुरू हो जाती है, गाजर बनने के बाद हमें ज़रा उसकी थोड़ी एहतियात भी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एहतियात पता चल चुकी होगी, यही इसकी एहतियात है। उसके बाद अब मैं चलता हूँ आपकी हार्वेस्टिंग टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब हम लगाने जा रहे हैं हमारी जो हार्वेस्टिंग है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स गाजर को हम हार्वेस्ट करेंगे, हमने ये देखना है कि हमारी गाजर कितनी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका आसान तरीन तरीका ये है जो मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर बताया है कि आपने देखना है कि गाजर कितनी ऊपर आ चुकी है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। अगर 1 इंच आ चुकी है तो वो समझिए हार्वेस्टिंग के टाइम पर यानी हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुकी है, आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं, मैं अपनी गाजरें, मेरी क्यारियाँ ऊपर हैं, मैं ऊपर जाकर हार्वेस्टिंग करके मैं नीचे लेके आता हूँ। तो बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारी ये गाजरों का रिज़ल्ट, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा मेरे ख्याल में कुछ सॉइल का भी इशू है, तो इस वजह से हमारी इतनी गाजरें अच्छी नहीं हुई, ठीक है। तो ये देखें अभी तक तो तकरीबन मुझे सिर्फ ये गाजर अच्छी मिली है और ये गाजर अच्छी मिली है, लेकिन तकरीबन काफ़ी अच्छा खासा हमने रिज़ल्ट भी पाया है। ये नहीं, यही तरीक़ाकार है गाजरों को उगाने का। तो फ्रेंड्स ये जो आप फर्न ऊपर देख रहे हैं,
ठीक है। ये मैं अपने जो चिकन्स हैं उनको दे दूंगा, और ये कोशिश करूंगा या तो मैं खा लूँगा या मैं अपनी चिकन्स को ही दे दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स में हमने वीडियो भी एंड करनी होती है और ज़रा तकरीबन हमने अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपको शेयर करना होता है। तो हमें तकरीबन 3-4 मंथ का प्रोसेस होता है, ये ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से हम ये गाजरें उगा सकते हैं। आप थोड़ा सा वेट करें, आपकी गाजरें लग भी जाएंगी, ठीक है। मैंने ज़रा थोड़ा कम वेट किया क्योंकि मैंने इसे अपलोड भी करना है, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स अब हम इसे आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें। मैं तो फ़िलहाल अपनी चिकन्स को खिलाऊंगा क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी चिकन्स हैं, ठीक है। ये मैं कोशिश करूंगा मैं ख़ुद खा लूँ, ये जो बड़ी वाली गाजर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने गाजरें उगाई हैं ये आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबाएंगे तो मैं जब भी कोई इस तरह की कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियो जब आपके साथ शेयर करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको लाजमी मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।